वो गाड़ी में उठा। कल शाम रात के लगभग 9:42 को हम लोग इन्फॉर्मेशन मिला है कि हमारा जो फोर्स हमने लॉ एंड ऑर्डर के लिए आरजीयू में रखा है उसके बीच में कुछ हैपनिंग हो गया करके हमें इन्फॉर्मेशन दिया। एंड अकॉर्डिंगली हमने स्पॉट में गया, देखा कि हमारा उसमें एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया। जो एक हेड कांस्टेबल जो वांगरू ताइदोंग करके है, उन्होंने हमारा एक कांस्टेबल उसका नाम है सिंगरी मामाई, दोनों चांगलांग के और दोनों सेकेंड आईआरबीएन के हैं। उनको 2 राउंड फायर कर दिया अपना सर्विस AK राइफल से। और हमारा जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है तो उसमें हमने ये पाया है कि उसमें कोई झगड़ा उगड़ा आर्गूमेंट कुछ भी नहीं हुआ। एंड वो कैसे फायरिंग किया, अभी कैसे किया, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन फायरिंग होने की वजह से एक हमारा जो वैल्यूएबल लाइफ, जो हमारा जो कर्मचारी का, जो हमारा पुलिस पर्सनल का एक लाइफ गया है, हमें बहुत दुख है। हम एज ए हमारा जो पुलिस यूनिट का तरफ से, एक पैटर्निटी का तरफ से हम अपना कॉन्डोलेंस प्लेस करता है और हमारा उसका जो बीरेव फैमिली को हम कॉन्डोलेंस हमारा तरफ से एक्सटेंड करता है। उनको भगवान ताकत दे और जो ये को बियर करने के लिए इस अनबियरेबल जो हमारा लॉस है, जो हमारा आपका परिवार का लॉस है, हमारा पुलिस पैटर्निटी का लॉस है, इसको बियर करने के लिए उसको हम मेरे तरफ से प्रे करता है कि भगवान को, और उसको मेरा तरफ से कॉन्डोलेंस देता है। और ये जो पार्टी है जो ये चांगलांग का सेकेंड आईआरबीएन का है, और इसको हमारे जो आरजीयू के यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर हमेशा फ्रीक्वेंटली चलते हैं, उसके लिए हमने उनको रिक्वेशन किया, तो उसके लिए वहाँ तैनात थे, वहाँ रखा हुआ था। तो अनफॉर्चुनेटली कल उनका यहाँ से रिलीज़ भी हो गया था। उसके बाद में जाने का, आज सुबह जाने का था, तो कल रात वो रेस्ट करके जाना था, उसका साथ में ये हादसा हुआ। तो इसलिए हमें बहुत दुख है। और इस रिगार्डिंग हमने एक केस रजिस्टर किया, दोईमुख PS केस नंबर 52/2022 अंडर सेक्शन 302, एक मर्डर केस में हमने केस रजिस्टर किया और हम उसके ऊपर में इन्वेस्टिगेशन करेगा। और बाकी जो भी इसका आउटकम आता है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और अभी तक का जो हुआ है वो इतना तक है। और अभी डेड बॉडी को हमने पोस्टमार्टम कराया नाहरलगन में, और हमारा जो फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर डी पिन्या ने उसको ये पोस्टमार्टम किया। और पोस्टमार्टम करने के बाद में बॉडी को, जो डिसीज का बॉडी को उसका पेरेंट्स रिलेटिव्स को हैंड ओवर कर दिया, और अभी वो उसको ले जाएगा चांगलांग उसका अपना लास्ट राइट के लिए। थैंक यू। तो अभी सर एक्यूज कहाँ है सर? एक्यूज ने, हम लोग एक्यूज को भी अरेस्ट कर लिया, फ्रिक्वेंटली अरेस्ट कर लिया। और जो भी वेपन ओपेंस है, जो उनका राइफल है, जो एम्यूनेशन से, फायर एम्यूनेशन से, जो M3 कार्ट्रिज है, 2 कार्ट्रिज केसेस, उसको भी हम लोग सीज कर लिया। तो अभी ऑलमोस्ट इन्वेस्टिगेशन तो अभी ख़त्म ही है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद में देन ओनली फाइनल होगा। और जो हमारा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एज पर जो हुआ, में क्लोज रूम में था सब, उन्होंने देखा, सुना, और उसका मुताबिक कोई आर्गूमेंट कल शाम नहीं हुआ, और जिसका वजह से ये फायरिंग हुआ। लेकिन अभी फायरिंग किसे हुआ, क्यों हुआ, उसका जांच पड़ताल करेंगे, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सर कब तक इसका झाड़ निकल सकता है सर? नहीं, इसका अभी ऑलमोस्ट तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में हम लोग को सब निकाल ही जाता है, लेकिन अभी पोस्टमार्टम भी हम लोग का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है। और जो अभी जो एक्यूज़ड है उसको भी हम लोग और थोरो इंट्रोगेशन करेगा, वो क्या फर्दर रिवील करता है। अभी तक तो उनको भी पता नहीं कि वो किस लिए मरा है। और कल उनका भी स्टेटमेंट में दारू सारू नहीं पिया, झगड़ा उगड़ा नहीं किया, वो भी उनका अपना स्टेटमेंट है। तो इसलिए कल कोई ऐसे इंसिडेंट नहीं हुआ जिसका वजह से फायरिंग हो, लेकिन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, तो उसके लिए अभी वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर,
सुनने में आया था जिसने वो अटैक किया है वो थोड़ा मतलब मेंटली इल है बोल के, क्या ये सब सच है क्या? नहीं देखिए, अभी इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये एक फोर्स में है। फोर्स में है तो वी आर फिजिकली मेंटली फिट। इट इज़ एज्यूम दैट कि वी आर फिट, देन ओनली वी आर डिप्लॉयड इन सम आवर ड्यूटी, है ना। अदरवाइज तो उसको अगर फिजिकली या मेंटली प्रॉब्लम है उसको तो हम लोग ड्यूटी में लेके नहीं गए। जैसे कि उसको चांगलांग से हमारा यहाँ लेके आया ड्यूटी के लिए, तो फिजिकली फिट है, तो उसको दैट इज़ मेडिकल का पार्ट है। वो हम भी बोल नहीं सकता कि वो आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन का बाद में होता है या नहीं होता, वो मेडिकल का पार्ट है। सर जैसे कि आरजू में ये इंसिडेंट हुआ है और आरजू में हॉस्टल भी काफ़ी है, वहाँ में स्टूडेंट भी रहते हैं, तो सिक्योरिटी फोर्सेस का बीच में ही ऐसा हुआ है, तो स्टूडेंट का सिक्योरिटी के लिए आप लोगों की तरफ से आगे किस तरह से आप लोग नहीं देखिए, इसमें स्टूडेंट का इसमें डायलूट मत कीजिए क्योंकि ये एक कॉम्पैक्ट या एक क्लोज एरिया में है कि उसको वहाँ तैना मतलब रखा गया है, बैठने का सेटलमेंट के लिए दिया गया है। तो इसमें दैट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि जो कि प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए इसमें वो जो बाकी आसपास का पब्लिक से कोई लेना देना नहीं, आपस में गलती से एक्सीडेंटली हो गया या जो भी हो गया उस पार्ट को हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेगा। लेकिन इसमें आपका ये जो पब्लिक और स्टूडेंट से इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। सर आज मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, सर इंट्रोगेशन ये सब खत्म होके सर कब तक हम अपडेट जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर इसके रिगार्डिंग? नहीं, इसका हमारा जो इन्वेस्टिगेशन तो ये लोग का हम इंट्रोगेशन करेगा, एग्जामिनेशन करेगा, देन आपका अपडेट तो जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमको नहीं मिलता है देन आई कैन नॉट फाइनलाइज, बिकॉज वो एक एक्सपर्ट ओपिनियन होता है जिससे हमको ये कंक्लूजन में आना पड़ता है कि ये डेथ जो है फायरिंग से हुआ है। अदरवाइज हाँ, एक उसको सर कब कोर्ट में ऐसे प्रोड्यूस करना? हम लोग अभी प्रोड्यूस करेगा, अभी मेडिकल भेजा है क्योंकि वो फॉर्मेलिटीज़ होता है जो आपका DK बसु का डायरेक्टिव्स भी है कि उसको जब भी अरेस्ट करता है किसी को कस्टडी में लाता है तो हमारा काम रहता है कि उसको मेडिकल कराना होता है। तो मेडिकल के लिए हम भेजा है, मेडिकल के बाद में उसको हम कोर्ट प्रोड्यूस करेंगे। कोर्ट में अभी क्या उसको डिसीजन देता है तो उसके बाद में वो फर्दर प्रोसेस जाएगा। ओके, थैंक यू।